डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमने एक्सरसाइज शुरू की थी पार्ट 1 में 12D, उसके 7th और 8th सम को कंप्लीट करेंगे। इसके सभी पार्ट्स 1 से लेके 6 तक जो सम है वो पार्ट 1 जो है वीडियो का, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब 7th का जो ए सम है, इसमें हमारे पास द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। जब भी ये सम करने हैं तो डायग्राम जरूर बनाना है। स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको बाय चांस फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब हमें करना क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ इट्स साइड्स। तो इसकी साइड्स कितने मीटर की होगी? व्हाट इज़ इट्स एरिया? फिर हमें इसका एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है 4 मल्टीप्लाई साइड, और एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला साइड निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे गिवन जो है, पहले आपने लिखना है लाइन बना के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 72, फिर आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 72। अब साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, डिवाइड बाय 4। अब जो है इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये आ गया हमारे पास 18 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 324 मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, मीटर स्क्वायर, एरिया के पीछे मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सम होगा हमारा बी पार्ट इसका। बी में हमें करना क्या है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब की बार हमारे पास है रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 64 मीटर। अब रेक्टेंगल की शेप इस तरह से होती है, इसका पेरीमीटर 64 है। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, एक साइड इसकी 20 मीटर है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अदर साइड? तो अदर साइड कितने सेंटीमीटर की या मीटर की होगी? और फिर हमें एरिया निकालना है। तो इसके जो दो फॉर्मूले हैं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 इंटू एल प्लस बी। ध्यान देना है L प्लस बी। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो मिस्टेक करते हैं, यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई का यूज़ कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब ये साइड हमें पता नहीं है तो इसको हम B मान लेंगे क्योंकि ब्रेड्थ है। ठीक है, आप यहाँ X भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हमें दूसरी साइड जब निकालनी है तो हम सेम लाइन लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 64 मीटर, फिर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इज इक्वल टू 64। अब जो है 2 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा L प्लस बी इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और L की वैल्यू लेंथ जो है वो है 20 मीटर, तो यहाँ रखेंगे हम 20 प्लस बी इज इक्वल टू 32। अब 20 जो है प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो b इज इक्वल टू 32 माइनस 20। तो ये साइड जो हमारी हमें मिलेगी वो मिलेगी 12 मीटर। अब ये आ गया। उसके बाद जो इसका एरिया बनेगा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये कैसे निकालेंगे हम? लेंथ जो है 20 है, ब्रेड्थ हमने निकाल दी 12, तो ये आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हमें पहले आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सम है सी पार्ट जो है, द थिएटर इन ए टाउन बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए काइट। अब की बार जो है वो काइट है। काइट की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, ये दो साइडें बराबर होंगी, ये दो थोड़ी लेंथ में लंबाई में होती हैं।
इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 100 मीटर। इफ़ वन साइड इज़ 20 मीटर, एक साइड 20 मीटर है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर साइड। अब एक साइड 20 है तो आप इसको मान सकते हो या इसको, किसी को भी मान लो, हम इसको 20 मानते हैं। तो हमें पता है ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड आपस में बराबर होती हैं, तो ये 20 है तो ये भी 20। अब हमें ये पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये बराबर होती हैं, तो इसको हम x मान लेंगे, तो ये भी कितनी हो जाएगी x। अब इसका बताना है हमें व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अदर साइड, तो x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसका हमें फॉर्मूला नहीं आता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे भी बन सकता है फॉर्मूला टू स्मॉल साइड इंटू लॉन्ग साइड, लेकिन आपने सीधा ये याद रखना है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, फिर आप लिखेंगे x प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि चारों साइडों को जोड़ दिया हमने, तो बराबर क्या आएगा पेरीमीटर, और पेरीमीटर है 100 मीटर। ठीक है, ये 100 है। अब हम x और x को जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 2x, 20 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40, और 100 इज इक्वल टू में ऐसे ही रखना है। प्लस का 40 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, है ना, तो ये आ जाएगा 60। उसके बाद x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये साइड भी 30 और ये साइड भी 30। तो हमसे पूछा गया था एक साइड अगर 20 है बाकी साइडें बता दो, तो बाकी साइडें कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 20, फिर लिखोगे 30 और फिर लिखोगे 30। तो बाकी तीन साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, 20 30 30। ठीक है, नेक्स्ट सम जो है हमारा डी पार्ट है। डी सिंपल है बिल्कुल, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज 20 मीटर। अब रोम्बस है तो रोम्बस की पहचान क्या, चारों साइडें बराबर लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। वन साइड बता रखा है 20 है, तो रोम्बस की तो सारी ही बराबर होती हैं, तो सारी ही 20 हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला भी सेम होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सिंपल ये याद रख लेना है। तो पेरीमीटर जो है पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड 4 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। जो भी फॉर्मूला हम ये वीडियो में स्टडी करते हैं तो उसको जरूर नोट डाउन कर लें आप, ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट सम है हमारा ई पार्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम इज 160 मीटर। पैरेललोग्राम शेप है तो वो कुछ इस तरह से होती है, सही नहीं बनी है थोड़ी सी। इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 160, वन ऑफ इट्स साइड इज 50 मीटर, एक साइड 50 मीटर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर साइड, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी। अब ये 50 है तो ये भी 50 होगी, तो एक साइड तो हमें वैसे ही पता चल चुकी है। इनको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम मान लेंगे x, तो ये भी हो जाएगी x, क्योंकि ये बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 160, फिर आपने वही स्टेटमेंट का काम करना है, x प्लस 50 इज इक्वल टू 160 मीटर। फिर x और x मिला के हो जाएंगे 2x प्लस 50 हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 160 मीटर। अब जो है x वाली जो स्टेटमेंट है 2x, इसके साथ 100 प्लस का है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा ये, तो -100। अब ये बच जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करके आएगा 30। तो ये दोनों साइड कितनी कितनी हो जाएंगी 30। तो हमसे पूछा गया था कि बाकी साइड बताओ कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी एक 50 की हो जाएगी, क्योंकि एक तो हमें बता ही रखी है, तो सामने वाली हो जाएगी 50 की और बाकी दोनों हो जाएंगी 30 और 30 मीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है F, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल टू वन ऑफ द अदर
टू वर्टिसेस इन ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है इसका? द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल टू वन ऑफ द अदर टू वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटर। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें बराबर हों। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल, तो एक डायगोनल हमने बनाया इस तरह से, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, वन डायगोनल टू वन ऑफ द टू वर्टिसेस इन ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज 70 सेंटीमीटर। वन ऑफ द मतलब क्या है कि या इधर मिला दो या इधर मिला दो, मर्जी आपकी। तो हमने इधर मिलाया तो ये हो जाएगा 70। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ जो है वो कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर मतलब सभी साइडें बराबर, रेगुलर है तो हमें इसके डायगोनल की लेंथ पूछा गया है। तो आपको याद रखना है रेगुलर है तो इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट करते हैं तो ये 70 है तो पूरी लाइन कितनी हो जाएगी? 140। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है जी सम जो है हमारा, इसमें हमें पूछा गया है एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ टू पैरेलल साइड। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है जिसमें दो साइड पैरेलल हों और शेप कुछ इस तरह की होती है। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ये पैरेलल साइड होती हैं, स्मॉल साइड ग्रेटर साइड। ठीक है, इसको ए और बी भी बोला जाता है। अब हमें बताया गया कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है ये वाली साइडें आपस में बराबर हैं दोनों, इसको आइसोसेलेस बोला जाता है। अब इसकी दो पैरेलल साइड होती हैं, ये छोटी और बड़ी। छोटी साइड है 40, बड़ी साइड है 60। इफ़ पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, अब पेरीमीटर हमें दे रखा है 160, तो बाकी साइड की लेंथ, अब इसको हम x मानते हैं तो ये भी x है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस की सामने वाली साइडें ये जो दोनों हैं वो बराबर होती हैं, ये छोटी बड़ी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसका पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम 160, फिर हम लिखेंगे x प्लस 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 160। ठीक है, फिर हम जो है इसको लिखेंगे 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 160, फिर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60/2 इज इक्वल टू 30। तो ये दोनों साइड कितनी कितनी मीटर की हो जाएंगी? 30 मीटर ईच। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8 सम जो है हमारा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से थोड़ा सा समझना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है हमें पूछा गया है फ्रॉम द गिवन फिगर स्टेट द वैल्यूज ऑफ एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड्स एज रिक्वायर्ड। जो हमसे पूछा गया वो हमें बताना है। सबसे पहले एंगल डी कितना आएगा? एंगल डी जो है वो है ये सारा एंगल। ठीक है, ये सामने वाले, क्योंकि रोम्बस है तो सामने वाले के बराबर होगा, पैरेललोग्राम है क्योंकि ये साइड 15 है, ये साइड 20 है, तो ये पैरेललोग्राम है। अब हमें एक चीज़ नोट करनी है कि डी एंगल ये है पूरा और इस बी पूरे के बराबर होगा। अब बी एंगल हमें पता नहीं है लेकिन हम पता कर सकते हैं, कैसे? इस 55 की मदद से, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो हमें बाहर वाला एंगल 55 पता है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55। ठीक है, तो 180 में से 55 को आपने माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 125। तो आप लोग क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125। इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, इसलिए बराबर है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ, एम का मतलब होता है मेजर ऑफ ए बी लाइन है ये वाली, तो ये सामने, इसके सामने है ये साइड, ये है 20, तो ए बी कितनी हो जाएगी?
20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर है एंगल सी, सी एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हमारे पास दो रिलेशन है, एक जेड रिलेशन भी बन रही है यहाँ पे, इसको बोला जाता है जेड रिलेशन। दूसरा होता है एडजेसेंट एंगल, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जेड रिलेशन आसान है। जेड रिलेशन कब बनती है, जब दो पैरेलल साइड के बीच में तिरछी साइड हो कोई, जिसको हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं, वो नहीं याद रखना है आपने, स्लैंट जो लाइन होती है, तो इसका ये जो जेड होता है, ये वाले एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो यहाँ पे जेड बन रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये तिरछी लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री इसका। तो एंगल सी भी आ जाएगा 55 डिग्री। और बी सी लाइन जो है इसके सामने है ए डी, और ए डी है 15 सेंटीमीटर, तो बी सी भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डायगनल ए सी। अब ए सी ये पूरा डायगनल हमें बताना है कितना लंबा है। अब आधा डायगनल है 9 सेंटीमीटर का, और इसके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है, डबल हो जाएगा इसका। फिर है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे चार साइड कौन कौन सी है, ये 20 है तो ये भी 20, ये 15 है तो ये भी 15। तो आपने क्या करना है, 20 + 20 + 15 + 15, ठीक है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट। इसमें जो फॉर्मेशन है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसमें हमें बताना है एंगल डी। इसका तो एंगल सभी के सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के, तो एंगल डी आ जाएगा 90 डिग्री। फिर है ए बी, सॉरी एंगल बी। एंगल बी कहाँ पे है, देखो ध्यान से, ये है, तो ये भी कितने का है, 90 डिग्रीज का। फिर है एंगल सी। एंगल सी भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्रीज का। फिर है ए बी लाइन। ए बी लाइन जो है वो है ए बी, यहाँ पर ए बी के सामने कौन है, सी डी, 40 सेंटीमीटर की है, तो ए बी भी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही बी सी जो है वो ए डी के सामने है, तो ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। फिर जो है हमें बताना है डायगनल बी डी। अब याद रखना है आपको, रेक्टेंगल के दोनों डायगनल बराबर होते हैं। अब इसका एक डायगनल ए सी 50 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा बी डी ये भी कितने का हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहम्बस। अब रोहम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। डायगनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री, मतलब जहाँ पे ये दोनों डायगनल कट करेंगे वहाँ 90 डिग्री होता है रोहम्बस में। तो अब इसका हमें बताना है डायगनल ए सी। अब ए सी डायगनल है ये वाला। अब इसमें आपको हिंट दे रखा है, आधा डायगनल 6 सेंटीमीटर का है, तो पूरा कितने का हो जाएगा, 12 का, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट वाले में है डायगनल बी डी। ये हाफ जो है, यहाँ पे बी है, सॉरी, ये हाफ जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, तो पूरा कितने का हो जाएगा, 8 × 16, सॉरी मीटर में है तो मीटर में लिखना है हमें, 16 मीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंगल एक्स। एक्स है यहाँ पर डायगनल के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो एक्स जो है वो आ जाएगा 90 डिग्री का। फिर हमें बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है, एक साइड हमें पता है 10 सेंटीमीटर की है, तो चारों साइडें ही इसकी बराबर होती हैं। और रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4 × साइड, तो यह आ जाएगा 4 × 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो पेरीमीटर में हम फिल करेंगे 40 मीटर। नेक्स्ट है एंगल बी ए डी। अब ये बी ए डी कहाँ पर है, पहले वो हमें देखना पड़ेगा। बी यहाँ पर है, सॉरी मिसप्रिंट है, बी ए डी, तो ये पूरा एंगल हमें बताना है कितने का है। ये कैसे बताएंगे हम, हमें याद रखना है, ये अगर एंगल 80 डिग्री का है, 80 डिग्रीज का है, तो इसके साथ वाला, सामने वाला तो 80 का ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। लेकिन जो साथ वाला एंगल होता है, इसके बिल्कुल साथ वाला, इधर हो या इधर हो, साथ वाले को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जोड़ होता है 180। तो अब 80 में क्या प्लस करें कि 180 बन जाए, सो सिंपल। या फिर ऐसे नहीं आता तो कैसे कर सकते हैं कि 180 में से इसको माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ आई। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हमें जो है 180 बनाना है। एक एंगल 80 का है तो साथ वाला कितने का हो जाएगा, 180 का। फिर हमें बताना है ए बी सी। बी यहाँ पे ए बी सी ये वाला एंगल, तो ये तो 80 का ही होगा क्योंकि ये 80 वाले के बिल्कुल सामने है। तो ये हमने जो कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 12D को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ आया हो, कोई
डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।